वेलकम टू अग्रवाल ट्यूटोरियल्स। वेलकम टू ऑल। एंड आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि AKTU एग्ज़ाम्स के लिए, फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स के लिए मॉड्यूल 1 में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जिससे हम लोग मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि मॉड्यूल 1 से जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो तीनों सेक्शंस में मॉड्यूल 1 के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सेक्शन ए में जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ 2 क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल 1 से आते हैं। सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से कोई आपको 1 अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि टोटल 4 मार्क्स यहाँ से 7 मार्क्स यहाँ से और 7 मार्क्स यहाँ से, तो टोटल मिला के होता है 18 मार्क्स। अब इन 18 मार्क्स को कैसे ऑब्टेन किया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि आउट ऑफ 70 हमें टोटल 21 मार्क्स चाहिए होते हैं सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, और कुछ स्टूडेंट्स इन 21 मार्क्स को पाने के लिए डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं कि कैसे आप लोग आउट ऑफ दीज 21, ये जो मॉड्यूल 1 है 18 नंबर का, इसमें से ज़्यादा मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है मॉड्यूल 1 के टॉपिक्स पे। आप अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखें तो 2 मार्क्स के जो टॉपिक्स हमारे पास हैं मॉड्यूल 1 में, वो हमारे पास हैं बेसिक डेफिनेशंस लाइक एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट्स। तीसरा टॉपिक हमारे पास है लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट्स। चौथा टॉपिक आपके पास है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। इसी में आपके पास आ जाता है आइडियल सोर्स एंड प्रैक्टिकल सोर्स। एंड 5वां टॉपिक आपके पास है किरचॉफ्स लॉ, KVL एंड KCL। ठीक है, तो यहाँ से आपको टोटल 4 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए इन सारे स्मॉल टॉपिक्स को ढंग से अच्छे से पढ़ाना है। ठीक है, जैसे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन आपके पास होंगी, हमने भी अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्पेशल जो हमें यहाँ टेक केयर करना है, जो भी कुछ हम लिखते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसको और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स में एग्जाम्पल ज़रूर दें, यूनिलेटरल बायलेटरल में भी एग्जाम्पल ज़रूर दें, लीनियर नॉन लीनियर में कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर बनाएं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अपने चैनल पे भी पढ़ाई हुई है और आपके पास भी कहीं से भी जहाँ से भी आपने पढ़ा है हो सकता है आपके पास भी हो। वोल्टेज और करंट सोर्सेज की जब भी आप बात करते हैं तो उनके सिंबल ज़रूर बनाएं, आपको पता है वोल्टेज सोर्स कैसे दिखता है, करंट सोर्स कैसा दिखता है, उसके अलावा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर आप आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको बनाने से जो इवेल्युएटर होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, उसको आपके आंसर पे कॉन्फिडेंस आता है और आपको पूरे मार्क्स देता है। अदरवाइज़ आपको लिखकर भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते, 2 में से 1 नंबर आपको मिल जाता है। इसी तरह से किरचॉफ्स लॉ में आ जाता है KVL एंड KCL। अगर KVL KCL आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग जो स्टेटमेंट है KVL और KCL का, उसको ढंग से लिखें अच्छे से, इन्वर्टेड कॉमाज में लगा के। उसके साथ साथ उसका छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूर दें। डेमोन्स्ट्रेशन से हमारा मतलब है KVL की जैसे आप बात कर रहे हैं तो KVL के लिए एक छोटा सा सर्किट बना दें, भले कितना भी छोटा सा हो, एक रेजिस्टेंस लगा के, 2 रेजिस्टेंस लगा के, उसमें करंट फ्लो करा के उसकी इक्वेशन लिख के बता दें कि इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारा क्या इक्वेशन बनेगा। इसी तरह से KCL के लिए कॉमन सा जंक्शन ले लें, वहाँ 3-4 एलिमेंट्स लगा दें उस जंक्शन पे हर एक 3-4 करंट्स को लगा के जितने भी हैं उस पर्टिकुलर केस की यहाँ पर इक्वेशन लिख के बता दें कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू द इनकमिंग और आउटगोइंग डायरेक्शंस ऑफ करंट। तो इससे आपका KVL और KCL का जो आंसर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये जो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स, ये पूरे के 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। और क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर करें, बिना अटैम्प्ट किए आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर 7 मार्क्स के क्वेश्चन आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको मिलता है मैश एनालिसिस से करने के लिए, दूसरा आपको मिलता है नोडल एनालिसिस करने के लिए। तो हम लोगों ने क्विक रिवीजन वीडियोस भी बनाए हैं, मैश एनालिसिस पे भी बना रहे हैं, नोडल पे भी बना रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा डिटेल वीडियोस ऑफ मेथड, मैश कैसे अप्लाई करना है विद नंबर ऑफ क्वेश्चन, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए जिनको एक्सप्लेन किया है। आप उनकी प्रैक्टिस करिए, उनको देखिए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ध्यान रखते हुए ही मैश को सॉल्व कीजिए। अक्सर ये देखने में आता है कि जो स्टूडेंट्स मैश और नोडल को ढंग से अप्लाई कर भी लेते हैं, इक्वेशंस भी लिख लेते हैं, फाइनली उनको सॉल्व करने में गलती कर जाते हैं। क्वेश्चंस
करने के बावजूद भी उनको पूरे मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्लस माइनस की गलती करके हमेशा मिस्टेक करते हैं। तो हमेशा मेक श्योर करें कि जब आपका क्वेश्चन हो जाए टू ऑब्टेन फुल मार्क्स, करने के बाद 2 मिनट लगाकर उसको पूरा सॉल्यूशन को ज़रूर एक बार रिवाइज करें, ताकि कोई भी पॉसिबल एरर अगर हो चुकी है जिसकी वजह से आपका नंबर जाने वाला है उसको आप सही कर सकें, ठीक कर सकें। तो इस चीज़ की एक आदत ज़रूर बना लें ताकि आपको मार्क्स मिले। ठीक है, तो आप लोग क्विक रिवीजन वीडियोस देखिए मैश और नोडल के 7 × 2 बिकम 14। तो आपके दोनों क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर दोनों नहीं भी होते हैं, एक ही मेथड आपको आता है तो एक ही कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप एटलीस्ट एक मेथड पे तो फोकस कीजिए, जिस मेथड पे आपका कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा है, जहां आप आसानी से कर पाते हैं, उस मेथड के साथ जाइए और सॉल्व कीजिए। तो मिनिमम 7 मार्क्स यहाँ से लीजिए और 4 मार्क्स ये पूरे के पूरे लीजिए। 7 और 4 11 नंबर होता है। 21 में से 11 नंबर तो आपको फर्स्ट चैप्टर से मिलना ही चाहिए। बाकी के और जो वीडियोस हम लोग बनाएंगे उनको आप देखिएगा, धीरे धीरे करके आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम लोग 21 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।